अगर आपको लगता है कि आपके साथ कोई गलत कर रहा है और वो आराम से रह रहा है, या भगवान उसके गलत कृत्यों की उसे सज़ा नहीं देते, या उसके प्रारब्ध के अनुसार उसे सज़ा नहीं मिल रही है और वो खुश रह रहा है, तो आप यहाँ पर गलत सोच रहे हैं। भगवान जो सज़ा देता है गलत कार्य करने वालों की, उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इसी का एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको सुनाता हूँ। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूँ संजीव कुमार, सुना रहा हूँ एक छोटा सा उदाहरण। एक बार भगवान विष्णु, नारायण, या कहना चाहिए कृष्ण भगवान, ये सब एक ही चीज़ के अवतार हैं। नाम तो हमारा बिहारी जी है और बिहारी जी के लाखों नाम हैं। तो वो एक बार भगवान नारायण अब बाहर से घूम के आकर के अपने शयन कक्ष में आराम करने जा रहे थे। तो अक्सर वो अपनी पादुकाएं बाहर उतार दिया करते थे, लेकिन उस दिन वो अपनी पादुकाएं पहन करके अंदर शयन कक्ष में चले गए और वहाँ जाकर के विश्राम करने लगे। तो वहाँ पर उनके शंख और चक्र रखे हुए थे। तो शंख और चक्र ने जब पादुकाओं को अंदर देखा, बोले, अरे तुम कैसे अंदर आ गई? तुम्हारा स्थान तो बाहर होना चाहिए था, तुम तो भगवान के चरणों में रहती हो, तुम्हें तो अंदर आना ही नहीं चाहिए। जा करके और उन पादुकाओं को बहुत चिढ़ाने लगे। फिर थोड़ा समय बीता, बोले, हमारी स्थिति देखो, हम भगवान के हमेशा हाथों में रहते हैं, तुम तो बाहर रहने वाली हो, तुम अंदर आ कैसे गई? बहुत नसीब है आज कि जो आप अंदर तक आ गई। इस प्रकार से शंख और चक्र लगातार पादुकाओं का अपमान करते रहे और चिढ़ाते रहे, लेकिन पादुकाओं ने इन प्रश्न का एक भी जवाब नहीं दिया। वो सुनती रहीं। उसके बाद भी कृष्ण वो चक्र और शंख नहीं माने, उसकी लगातार अपमान करते रहे पादुकाओं का। बोले, तुम्हें तो सबके बाहर रहना, दरवाजे के बाहर उतारना पड़ता है, तुम्हें तो अंदर तक आदमी लेके नहीं आता, तुम तो बहुत गलत हो, तुम्हें तो सम्मान बिल्कुल मिलता ही नहीं है, तुम्हें तो बाहर रहना चाहिए था। पता नहीं भगवान जी कैसे बोल के तुम अंदर आ गए, तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी अंदर आने? ये सब वो सुनती रही, लेकिन उन्होंने चरण पादुकाओं ने कोई भी जवाब शंख और चक्र को नहीं दिया। आराम करने के बाद भगवान विष्णु उठे। उठने के बाद जब वो बाहर जाने को हुए तो उन्होंने अपने पादुकाओं को पैर में डाला। तो उन्हें कुछ असहज सा महसूस हुआ, लग रहा है कि पादुकाएं कुछ नाराज सी। तो उन्होंने पादुकाओं से कहा, बताइए क्या बात है, क्या कष्ट है आपको? तो बोले, शंख और चक्र ने हमारे साथ बहुत अपमान वाला व्यवहार किया है, हमसे कहा कि तुम पैरों में रहने वाली हो, ये सब हो। बोले, तो फिर तो तुमने क्या कहा? बोले, हमने महाराज जी ने कोई जवाब नहीं दिया। बोले, कुछ भी जवाब नहीं दिया? बोले, नहीं। आप शांत रहे? बोले, हाँ। तो बोले, ठीक है। बोले, हम उन्हीं, जब आप जवाब दे देते तो हमारे जवाब देने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। अगर आपके साथ कोई गलत करता है, बुरा करता है, तो आप उसको जवाब ना दें, उनका जवाब खुद ईश्वर देगा। तो भगवान नारायण, जो कि खुद अपने आप में ईश्वर थे, उन्होंने चरण पादुकाओं से कुछ नहीं कहा, चुपचाप बोले, ठीक है, आगे देखते हैं भविष्य में क्या होता है। तो अगले जन्म में आकर के उन्होंने भगवान राम का अवतार लिया और शंख और जो चक्र थे वो भरत और शत्रुघ्न थे। तो जब भगवान राम को वनवास हुआ और उसके बाद भरत और शत्रुघ्न जब उन्हें मनाने गए, तो भगवान राम ने कहा, ऐसा तो संभव ही नहीं है कि हम माँ कैकेयी और भगवान अपने पिताजी दशरथ का हम वचन टाल दें। आप हमारी केवल पादुकाएं ले जा सकते हो, लेकिन हम वापस नहीं जाएंगे। तो उन्हीं पादुकाओं को, जो कि अवतार थे शंख का और चक्र का, भरत जी और शत्रुघ्न जी, उन्हें अपने सिर पर रख करके लेके आए थे और 14 वर्ष तक उन पादुकाओं को सिंहासन के ऊपर रखकर ही राज किया गया था। तो ऐसी है भगवान कृष्ण की महिमा कि अगर आपका कोई अपमान करता है तो आप शांत रहें, उसका जवाब खुद ब खुद ईश्वर देगा। बस आप में सहन शक्ति होनी चाहिए और ईश्वर पे अटूट विश्वास होना चाहिए। अगर आप पर ईश्वर पर अटूट विश्वास है तो गलत कार्य करने वालों को उसका परिणाम भोगना ही पड़ता है, ऐसा भगवान जी कहते हैं। मेरी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं। अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए मुझे फॉलो करें। जय श्री कृष्ण।